हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर चैनल डिजिटल टॉपर। तो जैसे कि आपको हेडिंग दिख रही है लैंड लॉक कंट्रीज़। तो आज हम बात करने वाले हैं लैंड लॉक कंट्रीज़ के बारे में, ऐसी कंट्रीज़ जिनकी लैंड लॉक्ड है पानी से। ठीक है, तो हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके जो वर्ल्ड जियोग्राफी में आएंगे, वर्ल्ड जियोग्राफी के बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपके वनडे एग्जामिनेशन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशंस होंगे, जो वनडे एग्जाम्स होंगे उनमें पूछे जा सकते हैं। तो ये वीडियो का पार्ट 1 है, ये लैंड लॉक कंट्रीज़ का पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है और पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा एक बार में। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर समझ में आएगा तो, और वीडियो को लाइक कर देना। तो हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर स्किप कर दोगे तो फिर समझ नहीं पाओगे, छूट जाएगा बीच में। तो इसलिए वीडियो को पूरी देखें हो सके तो। और शुरू करते हैं वीडियो को। तो लैंड लॉक कंट्रीज़, तो पहला हम स्टार पॉइंट लेते हैं। जो एक कंटिनेंट है, हम कंटिनेंट वाइज पढ़ेंगे लैंड लॉक कंट्रीज़ क्या हैं। तो साउथ अमेरिका हम एक लेते हैं, एक एरिया वाइज। तो साउथ अमेरिका, ठीक है। तो साउथ अमेरिका में जो कंट्री है, लैंड लॉक कंट्री है, वो पहला है बोलीविया। ठीक है, पहली है बोलीविया। ठीक है, और इसकी जो कैपिटल है, वो मैं कैपिटल भी बता दूं आपको, लापेज है। लापेज एक कैपिटल है। ठीक है, और लापेज जो है साउथ अमेरिका में ये लार्जेस्ट लैंड लॉक है, ये लार्जेस्ट लैंड लॉक है। ठीक है, ये लार्जेस्ट लैंड लॉक है। और दूसरा है पैराग्वे। पैराग्वे आपने शायद सुना होगा नाम, पैराग्वे आपने सुना होगा नाम। और इसकी जो है वो कैपिटल है एसेंशियस है, एसेंशियन है, सॉरी एसेंशियस बता रहा, एसेंशियन है। और इसके बाद का जो आता है तो उसका है वो साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, तो उसमें हम कंट्रीज़ की बात करते हैं, उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। तो साउथ ईस्ट एशिया में सिर्फ एक कंट्री है जिसका नाम है लाओस। लाओस आपने शायद कहीं पढ़ा होगा या कहीं सुना होगा। इसकी जो कैपिटल है बहुत ही वियर्ड है, आप इसकी स्पेलिंग याद कर लें। वियंतियाने नाम है इसका, वियंतियाने है, लेकिन आपको शायद याद ना हो वियंतियाने। तो स्पेलिंग वाइज याद कर लेना, वियंतियाने, VIENTIANE, वियंतियाने, ये कैपिटल है इसकी। और ये कंट्री, ये कैपिटल है, ये कंट्रीज़ हैं और ये कैपिटल्स हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं अफ्रीका की। तो अफ्रीका में कंट्रीज़ बहुत सारे हैं, लैंड लॉक कंट्रीज़। तो हम पहले बात करते हैं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की। ठीक है, तो उसमें आ जाती है पहला जो है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ठीक है, ये पहला है। अब दूसरा आता है कि साउथ सूडान, इसका दूसरा है साउथ सूडान। ठीक है, साउथ सूडान। अब आती है नाइजर। ठीक है, नाइजर शायद आपने पढ़ा होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही सही क्वेश्चन है। इसका जो एक आपका ऑप्शनल क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि ये जो है ये यंगेस्ट नेशन है, यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। ये यंगेस्ट मतलब सबसे ये कह लें युवा राष्ट्र, ये सबसे युवा राष्ट्र है दुनिया का, वर्ल्ड का। और इसकी जो कैपिटल है वो है नियामे। ठीक है, इसकी नियामे, ये कैपिटल है नियामे इसकी। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा आपका। और फिर हम बात करते हैं इसके आगे की। तो चौथा है, ऐसे हम पॉइंट वाइज बताते जाना कब तक लिखेंगे, फोर्थ फिफ्थ। तो इसके आगे है माली। ठीक है, MALI, माली। फिर इसका जो फिफ्थ है वो है बुर्किना फासो, कीना फासो। ठीक है, ये इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा टफ है, उसको सिर्फ आप स्पेलिंग ही याद कर सकते हो, क्योंकि उसका प्रोनाउंस करना मुझे नहीं लगता कि मैं भी मिस कर जाता हूँ स्पेलिंग भी। तो OUAGADOUGOU। अब इसको क्या पढ़ें मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इसकी स्पेलिंग याद कर लो, ज़्यादा सही है। अब फिर उसके बाद आती है चैड।
ये कंट्री है चैड। इसको हम लार्जेस्ट लैंडलॉक बोलते हैं अफ्रीका में। ये अफ्रीका का लार्जेस्ट लैंडलॉक है, लार्जेस्ट लैंडलॉक है अफ्रीका का, ठीक है। फिर बात आती है, फिर उसके बाद आता है दूसरा एक यूथोपिया, यूथोपिया, ठीक है। इसके बाद आता है युगांडा। युगांडा तो सुना होगा, नाम बहुत ही फनी वे में यूज़ होता है युगांडा। और फिर आता है रबोंडा। ये बहुत ही वियर्ड नाम है मैं जानता हूँ आप पहली बार सुन रहे होगे, अगर जो वीडियो देख रहे हैं शायद किसी ने सुना होगा। ये एक आता है बुरुंडी। तो वैसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप किसी अच्छे एग्ज़ाम को दे रहे हो तो ये लैंड लॉक कंट्रीज़ अक्सर पूछ लेते हैं इंसान। जैसे आप डिफेंस में जा रहे हो तब भी आपको लैंड लॉक कंट्रीज़ के बारे में पूछ लेते हैं। आप कोई एसएसबी दे रहे हो, एनडीए, सीडीएस या कुछ भी, आप यूपीएससी है, ट्रिपल एसएससी है, बोट्सवानिया टी है, बोट्सवाना, ये बोट्सवाना एक है, ठीक है। ज़ाम्बिया, बोट्सवाना, बुरुंडी। और फिर उसके बाद और आते हैं तो हम इधर लिख देते हैं साइड में, वो अभी वही चल रहा है, ठीक है। तो इसका है ये मलावी है, ठीक है। उसी अफ्रीका में कंट्रीज चल रहे हैं, मलावी है। फिर जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे तो सुना होगा, टीम है जिम्बाब्वे की। स्वाजीलैंड शायद ना सुना हो। और फिर आता है लिसोथो। लिसोथो भी सुना होगा, किसी ना किसी मूवी में सुना होगा, लिसोथो का जिक्र हुआ है। अब हम बात करते हैं दूसरे कंटिनेंट की। तो दूसरा कंटिनेंट जैसे कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के बारे में, तो हम उनके बारे में बात करेंगे, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के बारे में। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के बारे में, ठीक है। तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, पहले तो हम स्टार पॉइंट लिख लेते हैं। ये आपने शायद सुना होगा, कज़ाकिस्तान सुना ही होगा शायद की कोई बात ही नहीं, कज़ाकिस्तान आपने सुना होगा। तो पहला ये है। फिर दूसरा जो है ये है उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान, इसका एक्चुअली नाम इतने वियर्ड है कि क्या बताऊँ। उज़्बेकिस्तान। अब ये बात आती है, इसमें कॉमन चीज़ होती है कि ये जो है ये अरल सीज़ हैं, हैशटैग अरल सी। अरल सी मैं अभी बताऊँगा आगे क्या होता है अरल सी। जो अरल सी होते हैं, ये अरल सी एक ऐसी चीज़ होते हैं जो दो चीज़ों में मतलब डिवाइडेशन कर दे। इट क्रिएट्स बॉर्डर। एक्चुअली बॉर्डर समझ लो, एक ऐसा लेक होता है जो कि डिवाइड कर देता है। इट क्रिएट्स बॉर्डर बिटवीन बोथ, मतलब दो कंट्रीज़ के बीच में बॉर्डर आ जाए। और हम इनको बोलते हैं एंडोहेरिक लेक्स। मतलब इनका होता है नो आउटफ्लो, मतलब इनमें पानी का जो फ्लो होता है, नो आउटफ्लो, पानी का कोई फ्लो नहीं होता, ये एक स्टैटिक वाटर होता है। उनको हम बोलते हैं एंडोहेरिक लेक्स, मतलब अरल सी। फिर हम इसी के आगे बढ़ते हैं, इसी में सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में तो आता है तुर्कमेनिस्तान। आपने सुना होगा तुर्कमेनिस्तान। फिर उसके बाद आता है किर्गिस्तान। आपने शायद ये सारे नाम सुने होंगे। तजाकिस्तान भी आता है, तजिकिस्तान है कि तजिकिस्तान है। और फिर आता है मंगोलिया। ये कंट्रीज़ जो आते हैं, ये आते हैं आपके सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में, आपके आते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में। अब हम आगे जो बात करने वाले हैं वो कुछ एक है कैस्पियन सी आपने सुना होगा मूवीज़ में या किसी और चीज़ में सुना होगा कैस्पियन सी, लेकिन आपने सुना होगा। तो हम कैस्पियन सी की बात करें। उसके बाद हम बात करेंगे सब कंटिनेंट्स की, इंडिया के सब कंटिनेंट्स की, अराउंड इंडिया, मतलब एशिया को मिलाकर और सारे सब कंटिनेंट्स की। तो बाद में हम उसको सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे, पहले हम यही कंप्लीट कर लें, कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सी जो होता है, इसमें शेरी बॉर्डर्स होते हैं। शेरी बॉर्डर्स मतलब अब शेरी की हिंदी मैं क्या बताऊँ आपको,
आप सर्च कर लेना हिंदी, शेरी बॉर्डर्स होते हैं, ठीक है इसमें। तो इसका पहला जो कंट्री का नाम है वो है अज़रबैजान, अज़रबैजान, अज़रबैजान। इसकी जो कैपिटल है वो है बाकू, ठीक है, डाकू लाइक बाकू, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ईरान, इसकी मतलब जो सेकंड है वो आता है ईरान, इसमें कैस्पियन सी में ईरान। फिर आता है कज़ाकिस्तान, कज़ाकिस्तान सुना है, कज़ाकिस्तान। और हाँ, ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हैशटैग कर लो, ये है, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। फिर इसी में आते हैं आगे दो और हैं। अब दूसरा पेज में क्या बर्बाद करूँ, इसी में लिखे देता हूँ, रशिया और तुर्कमेनिस्तान, ये। तो ये कैस्पियन सी के इतने सारे कंट्रीज है। उसके बाद हम बात करेंगे यूरोप की, सेंट्रल एशिया की, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की। तो ऐसे बहुत सारे हैं, उनकी हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे। और हम फिर बात करेंगे कि यूरो एशियन सी मतलब यूरोप प्लस एशिया के कितने कंट्रीज़ हैं जो लैंडलॉक्ड हैं। उसके बाद हम बात करेंगे लैंडलॉक कंट्रीज़ इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन कौन सी लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर अगली वीडियो के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं साथ में, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए।